हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, आप लोगों ने कमेंट करके नहीं बताया कि आपको समास अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हमने द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव सारे समास कर लिए, है ना। मैंने लास्ट भी तत्पुरुष समास, वैसे तो सेकंड या थर्ड नंबर पे हम लेते हैं, लेकिन मैंने आपको लास्ट में इसलिए लिया कि ये बहुत लंबा वाला है, इसमें बड़े वाला है, इसमें थोड़ा सा आपको समझने में कन्फ्यूज़न हो या लंबी वीडियो बने या टाइम लगे, इस वजह से मैंने इसको सबसे लास्ट में लिया। आज समास का हम सबसे लास्ट वाला पार्ट देखेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है बेटा कि जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद संज्ञा हो, गौण हो, और जो उत्तर पद उसका हमेशा प्रधान होता है, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। अब मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जो सबसे पहले जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी समस्त पद में, उसमें मैंने बताया था किसी का प्रथम पद प्रधान होता है, किसी का द्वितीय पद प्रधान होता है, किसी का दोनों पद प्रधान ना होके तीसरा पद प्रधान होता है, और किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं। मैंने आपको समझाया था ना। अब वो जो मैंने आपको बोला था कि पूर्व पद प्रधान ना होके उत्तर पद प्रधान होता है, तो वो तत्पुरुष समास में होता है। तो इसमें जो है उत्तर पद हमेशा प्रधान होता है, ये तत्पुरुष समास की पहचान है। इसके विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य सभी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, किंतु समस्त पद में उनका लोप हो जाता है। कारक चिन्ह आपको पता है, आपने पढ़े होंगे ग्रामर में, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के, ये सारा जो आपने पढ़ा होगा। कारक चिन्ह तो सबको याद होते हैं, आप सबको याद होंगे, पूरा मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत है। चलो मैं फिर भी आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ बेटा। जो होते हैं कारक चिन्ह, आपको याद होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, तो ये सब जो है क्या होते हैं, ये होते हैं कारक चिन्ह। इसमें इनका प्रयोग होता है किसको छोड़ के, सिर्फ कर्ता और संबोधन को छोड़ के। संबोधन में हे, अरे, ये आता है लास्ट में, उसका इसमें प्रयोग नहीं होता, और कर्ता का प्रयोग नहीं होता। इसमें कर्म, करण और संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इन कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। डेफिनेशन दोबारा बताने की ज़रूरत है, आई थिंक नहीं होगी, फिर भी मैं, अगर आपको नहीं हुआ क्लियर तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद संज्ञा होती है और वो गौण होता है, और उत्तर पद जो है हमेशा प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास वहाँ पे होता है, उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। चलो अब हम कर्म तत्पुरुष देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं जैसे पहले मैं विग्रह बोलती हूँ, यश को प्राप्त, यहाँ पे को आ गया है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना, कर्म को, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, कर्म तत्पुरुष, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यश प्राप्ति। परलोक को गमन, को गमन मतलब गया, परलोक गमन। मरण को आसन, आसन कहते हैं पहुँचा हुआ, मरणासन। शरण को आगत, शरण को आगत, शरणागत। स्वर्ग को गया, स्वर्गगत। तो इस तरह से हमने इन उदाहरणों के द्वारा देखा कि इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। मुश्किल नहीं है, पहचानने में बहुत इजी है। अब हम अगला देखते हैं। अगला है करण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, करण से द्वारा। इसका जब हम विग्रह देखेंगे, अगर एग्जामिनर हमसे पूछेगा तो हम इसमें यही पहचान देखेंगे, इसमें जो सेंटेंसेस का होगा उसमें से द्वारा होगा। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। अगर वो आपको कहता है विग्रह करो तो भी आपको इजी है, रोग पीड़ित को रोग से पीड़ित, या रोग द्वारा पीड़ित। सूर द्वारा रचित, सुर रचित। रेखांकित, रेखा से अंकित। गुणयुक्त, गुण से युक्त। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत यानी रचित, तुलसी द्वारा रची गई। दयाद्र, दया से आद्र, दया से आद्र होने का मतलब होता है किसी पे बहुत ज़्यादा जब दया आ जाती है और हमारी आंखों में उसके लिए आंसू आ जाते हैं, तो वहाँ पे दयाद्र का इस तरह के शब्द यूज़ किए जाते हैं। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। कुछ भी मुश्किल नहीं है ना, जब तक हम नहीं करते, इस चीज़ को नहीं समझते, तब तक ही हमें मुश्किल लगता है।
मैं ऐसे आपको एक वीडियो और बताऊंगी, उसमें मैं आपको और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको और उदाहरण दे दूंगी। बाकी मैंने आपको वो उदाहरण दिए हैं, ये इस तरह के एग्ज़ाम्स में ये उदाहरण कई बार आए हुए हैं ये क्वेश्चंस, इसलिए मैंने ये उदाहरण आपको लिख के दिए हैं। अब अगला देखते हैं, संप्रदान तत्पुरुष। अब देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, इसमें के लिए, संप्रदान के लिए, कारक चिन्ह आपको याद है ना। जहाँ समास के पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति अर्थात के लिए का लोप होता है, वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जहाँ समास के पूर्व पद में यानी पहले पद में संप्रदान की विभक्ति अर्थात जहाँ पे के लिए का लोप होता है वो दिखाई नहीं देती पर वो होती है, वहाँ संप्रदान तत्पुरुष का समास का प्रयोग होता है, वहाँ तत्पुरुष समास संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। सत्याग्रह, अब इसमें के लिए का लोप है, अब हम जब इसका हम विग्रह करेंगे तब हम दिखाएंगे सत्य के लिए आग्रह। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गौशाला, गौ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। अब इस तरह से आपने देखा कि जो समस्त पद हमने इसको देखा, या एग्जामिनर जो हमें समस्त पद के रूप में हमें ये शब्द देगा वो इस तरीके से देगा, और विग्रह आपको ऐसे करना होगा, क्योंकि आप जहाँ रसोई घर देखोगे आप पहचान जाओगे कि रसोई के लिए घर। तो ये आपको एक पहचान अपनी याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं। अब हम देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास। अपादान का क्या होता है पहचान, से। जिस समास के पूर्व पद में अपादान की विभक्ति अर्थात से यानी अलग होने का भाव हो, वहाँ अपादान तत्पुरुष होता है। से विभक्ति का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना, हमेशा अपादान की ये पहचान होती है। उदाहरण देखते हैं। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। भयभीत, भय से भीत। धनहीन, धन से हीन। जन्मांध, जन्मांध का मतलब अंधा, जन्म से अंधा। गुणहीन, गुणों से हीन। देश निकाला, देश से निकाला। देश से निकाला मतलब देश से अलग कर दिया। गुणों से हीन मतलब गुण व्यक्ति में है ही नहीं। जन्म से अंधा, जन्मांध, जन्म से ही अंधा, जब से पैदा हुआ। तो इस तरह से आपको ये पहचान अपनी बनानी है। अब अगर आप ये कारक चिन्ह याद रखेंगे तो आपको समस्त पद को देखते ही उसका विग्रह करने में आपको आसानी होगी। अब बेटा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, से विभक्ति सिर्फ अपादान में नहीं आती, करण तत्पुरुष में भी आएगी, करण उसमें भी आती है। तो जब अपादान का मतलब होता है, अपादान में जो से आएगा उसका मतलब होता है अलग होना, मुक्त होना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो गया। लेकिन जब करण आता है वहाँ पे कारक चिन्ह में, तो उसमें क्या होता है, जैसे रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित मतलब व्यक्ति जो है रोगी है। अब हम जो इस दूसरा वाला उदाहरण देख सकते हैं कि राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक, तो वहाँ पे उसका अर्थ अलग हो गया। मेरे कहने का मतलब है से का भी आप जब उदाहरण देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अपादान और करण तत्पुरुष दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि इससे तो अलग हो जाता है, उसका मतलब आ जाता है द्वारा। जैसे सुर रचित, मैंने आपको अभी बताया था अकाल पीड़ित, तो वहाँ उसका अर्थ अलग वे में आ रहा है और यहाँ पे इसका वे जो से है वो अलग वे में आ रहा है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रख के फिर विभक्ति बतानी होगी। ठीक है, अब हम अगली देखते हैं तत्पुरुष। अगला तत्पुरुष है संबंध तत्पुरुष। अब हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास।
इसकी क्या पहचान होती है? का, के, की। जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का, के, की का लोप हो, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। वही मैंने आपको बोला था, विभक्ति होती है लेकिन नज़र नहीं आती, उसका लोप होता है। जब उसका आप कब दिखाते हैं? जब आप उसका विग्रह करते हैं। समस्त पद में वो नज़र नहीं आती। अब उदाहरण देख के बताते हैं। अछूतोद्धार यानी अछूतों का उद्धार। अमृत धारा, अमृत की धारा। गंगा तट, गंगा का तट। भारत का रत्न, भारत रत्न। राजा की सभा, राज्यसभा। राजा की भक्ति, राज्य भक्ति। मृत्यु का दंड, मृत्यु दंड। देश की रक्षा, देश रक्षा। पुस्तक का आलय, पुस्तकालय। लोक की सभा, लोकसभा। लाखों का पति, लखपति। देश का वासी, देशवासी। अब इसमें एग्जामिनर आपको विग्रह करके बता सकता है कि इसको समस्त पद में बना दो, तब भी आपको ध्यान से करना है। और अगर आपको समस्त पद दे देता है तो आपको उसका विग्रह करना होगा, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। ठीक है, अब हम अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें क्या आता है? में पर। जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति अर्थात में पर का लोप होता है, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। नीति निपुण, नीति में निपुण। आप बीती, आप पर बीती। आनंद में मग्न, आनंद मग्न। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। व्यवहार में कुशल, व्यवहार कुशल। शरणागत, शरण में आगत। कार्य कुशल, कार्यों में कुशल। कला निपुण, कला में निपुण। इस तरीके से आज मेरा ये समास का जो टॉपिक है पूरा हो रहा है, और बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको कारक चिन्ह अच्छे से याद है। मुझे पता है मेरे बच्चों को कारक चिन्ह अच्छे से आते हैं, तो उनको ये समास पढ़ने में तत्पुरुष समास बहुत इजी लगा, कोई मुश्किल नहीं लगा। हाँ, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको क्लियर कर दूँगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप अच्छे वाले कमेंट भी करो कि हाँ मैडम कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा लगा, तो उसका भी आप बोल सकते हैं। और कुछ कमी लग रही है तो आप वो भी आराम से बता सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ समझ में नहीं आया या कुछ बात अच्छी नहीं लगी तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में मैं आपको वाच्य लेके आऊँगी, उसमें हम वाच्य देखेंगे। ओके, बाय बाय।